एग्जामवेज में आप सभी का स्वागत। इसके पहले बीपीएससी TRE 2 या थर्ड हो, उसमें 8 क्वेश्चन जो जनरल पेपर में पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स का, सीधे 5-6 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। ये मंथली करंट अफेयर्स सीरीज हम चलाते हैं और हाईलाइटेड होता है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ होते हैं, वो हाईलाइटेड होते हैं। आप देख रहे हैं। तो चलिए ज़रा जून मंथ का हम शुरू करते हैं, ऐसे ही सिलसिला को आगे बढ़ाते रहेंगे। सबसे पहले कहता है, किस राज्य ने अंकुर नामक एक नई रणनीतिक शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की है? तो उड़ीसा ने। हालांकि जो इम्पोर्टेंट होगा उसको हम ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा इंडिकेट करेंगे। कह रहा है कि किसे 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियन स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सेरेना विलियम्स। उसके बाद एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? तो चाइना। और सबसे पहला बार जो हाईलाइटेड मिला, त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य जो इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया है, वो कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। अगला है, किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है? तो कर्नाटक में। हालांकि हुक्का बार वगैरह ज़्यादातर पंजाब और हरियाणा में प्रचलित है। अगला है कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया जाना है? फ्रांस में। और पुणे में भारत की पहली कृषि हैकाथन का उद्घाटन किसने किया? अजीत पवार साहब। तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला है, किस देश ने एस्टेरॉयड से नमूने कलेक्ट करने के लिए टियानवेन-2 मिशन लॉन्च किया है? तो चाइना ने। अगला है, किस देश के हेनरिक क्लासेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो दक्षिण अफ्रीका का। किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियां आरक्षित की है? तो उत्तर प्रदेश। जब बात आता है अग्निवीर, तो आप जानते ही हैं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आते, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते। और BSF अभी हाल ही में 5-7 दिन पहले BSF ने 50% आरक्षण निर्धारित कर दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने 20%, यानी सब इंस्पेक्टर की बहाली हो, पुलिस की बहाली हो, जो कांस्टेबल है उसमें 20%। तो अच्छी खबर है। अगला है, हम लोग 3 जून को दिख रहे हैं, राज्य के कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है तेलंगाना में। और आप जानते ही हैं कि इसके पहले 58 टाइगर रिजर्व है, लेकिन ये 59वां कुमराम भीम को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ये तेलंगाना में पड़ता है। भारत किस देश के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा? तो नॉर्वे। बहुत इंपॉर्टेंट, हालांकि ये हाईलाइट करने में छूट गया, क्षमा चाहते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है। खीर भवानी मेला तो हमेशा जानते ही है, जम्मू कश्मीर में। नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट 2025 किसने जीता? तो मैग्नस कार्लसन। और मैग्नस कार्लसन जो है शतरंज के बहुत बड़ा खिलाड़ी है और दुनिया का सबसे तेज तरार शतरंज के खिलाड़ी है, नॉर्वे का ही है। तो इस चीज को ध्यान रखोगे। प्रदीप नरवाल ने किस खेल से संन्यास लिया है? तो कबड्डी से। जारी दुनिया के टॉप 10 स्टार्टअप शहरों 2025 की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? सैन फ्रांसिस्को। और यहीं से जानते ही हैं कि 1913 में गदर पार्टी का स्थापना किया गया। लाला हृदयालाल थे उस समय सचिव बनाए गए थे, मोहन सिंह भाखना अध्यक्ष थे और काशीराम कोषाध्यक्ष बनाए गए थे। और अगला है, किसे रक्षा संपदा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो शैलेंद्र नाथ गुप्ता को। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है ऑस्कर पियास्त्री। हालांकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसको हम बार बार फोकस करेंगे, इंडिकेट करेंगे। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स चैट किसने लॉन्च किया? एलन मस्क। आप जानते ही हैं कि ट्विटर का नाम एक्स कर दिया गया है, तो एलन मस्क, और ये भी नया लॉन्च किए हैं। संयुक्त राष्ट्र आम सभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो एना लेना बैरन बॉक। अगला है, वुमेन एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? चाइना में। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? तो 10वें। हालांकि 1, 2, 3 वैकेंट किया गया है, चूंकि उस स्तर पर कोई काम नहीं कर रहा है। लेकिन चौथा स्थान पर डेनमार्क को रखा गया, 10वां स्थान पर भारत है। ये लगातार 10वीं स्थिति पर बनाए रखा है और डेनमार्क भी चौथे स्थिति पर। किस राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है? तो राजस्थान ने। राज्य का मेनार, उदयपुर और खीचम फलोदी गांव रामसर साइट घोषित हुआ है? तो राजस्थान। हालांकि उदयपुर एक वन्यजीव अभ्यारण्य बेतिया में भी है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये रामसर साइट में भी शामिल हुआ है, बिहार के ही। ठीक है। अब अगला है कि कौन मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते की स्वीकार करने वाला 101वां WTO सदस्य बना है? तो निकारगुआ।
ये निकारागुआ बना है। अगला हाईलाइटेड क्वेश्चन है कि किस राज्य के राजा खास गांव को पहला सौर मंडल गांव घोषित किया गया है? हिमाचल प्रदेश। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार है, लेकिन राजा खास गांव को पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है हिमाचल प्रदेश में। और किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? पीयूष चावला। आरबीआई के रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? 0.50 यानी 0.5%। किसने उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया है? तो किरण रिजिजू। अभी ये उम्मीद पोर्टल लॉन्च किए हैं। 6 जून को हम लोग करंट अफेयर्स देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया? जम्मू कश्मीर। और जानते ही हैं चिनाब पर वो बनाया गया है जो कि 35 मीटर ऊंचा है। चिनाब नदी पर रेलवे आर्च ब्रिज बनाया गया है। नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट किसने जीता? आना मुजीचुक। अगला है कि 16वें वित्त आयोग के पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया है तो टी रविशंकर को। दिल्ली में चौथे भारत मध्य एशिया संवाद 2025 की मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो डॉक्टर एस जयशंकर। आप जानते ही हैं विदेश मंत्री यही हैं। अगला है कि पहला फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता? कोको गॉफ। और ये कोको गॉफ अमेरिका की है। और आप जानते ही हैं कि ओपन टेनिस 4 होते हैं। पहला होता है ऑस्ट्रेलियाई, फिर फ्रेंच, फिर विमेंडन, फिर यूएस। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखोगे। सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला है आचार्य प्रशांत जी। आचार्य प्रशांत जी को सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद मिला है। और आप जानते ही हैं कि वहीं आचार्य प्रशांत जो गीता और भागवत उपनिषद की बात करते रहते हैं और हम उनके काफ़ी फैन हैं। आपको भी इनकी बातों को ध्यान रखना चाहिए। अगला है कि किसे भारतीय राष्ट्रपति की पहली एड डी कैंप एडीसी नियुक्त किया गया है? तो यशस्वी सोलंकी। किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य स्थापित किया गया है? तो तमिलनाडु में। किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया गया है? तो लद्दाख। 8 जून का करंट अफेयर्स देख रहे हैं। किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ को 113वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो जेनेवा में। और आप जानते ही हैं कि आईएलओ की स्थापना 1919 में किया गया, जो कि स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर भी है। मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से किसे नवाजा गया? तो सारा जोसेफ को। और कौन सी भारत की पहली महिला राज्यपाल सहायक उपायुक्त बनी है? तो मनीषा पाढ़ी। और अगला है कि इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखा? तो एंड्रू टुस्के। अगला है कि ताइवान एथलेटिक्स ओपन में भारत के कुल कितने पदक जीते हैं? तो 16। हालांकि इसमें गोल्ड भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है, ब्रॉन्ज भी हो सकता है। अगला है 9 जून को करंट अफेयर्स हम लोग देख रहे हैं। महाराष्ट्र के किस नक्सल प्रभावित गांव में आजादी के 77 वर्षों बाद पहली बार राज्य परिवहन यानी स्टेट जो बसें चलती है शुरू की गई? तो कटेजरी गांव। और किस भारतीय क्रिकेटर ने आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया? तो महेंद्र सिंह धोनी। और जानते ही इनका लकी ड्रेसेज जो होता है 07। अगला है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया? तो बिहार यानी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। पोषण पोया उत्सव कहाँ मनाया गया? तो श्रीलंका में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष के रूप में घोषित किया है? 2026। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को भी ध्यान देना है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथन कहाँ संपन्न हुआ? तो पुणे में। आप जानते ही हैं अजित पवार किए थे। और किस देश के दिग्गज बल्लेबाज निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? वेस्ट इंडीज के हैं। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो महाराष्ट्र में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हमने हाईलाइटेड किया है कि भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो ये महाराष्ट्र में। अगला है कौन नेवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला देश का 29वां विधानमंडल बना है? तो पुडुचेरी। और आप जानते ही हैं कि 2 ऐसे यूटी है जहां पे अभी मुख्यमंत्री पुडुचेरी और दिल्ली। हालांकि जम्मू कश्मीर में भी हो गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी यूटी हो गया, तो इस चीज को ध्यान रखना है। प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रेलियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण। चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ग्वाटेमाला। हालांकि जितना भी ज्वालामुखी आप देखोगे तो या तो फिजी में होता है और नहीं तो इंडोनेशिया में तो धाए धाए फटता है, समझ गए।
लेकिन ये ग्वाटेमाला आ गया। भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का 8वां संस्करण का आयोजित किया गया तो ला कैलेवेरी फ्रांस में ही किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट फिर हाईलाइटेड क्वेश्चन, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 कौन शीर्ष स्थान पर रहा? आइसलैंड। लगातार ये शीर्ष स्थान पर रहा आइसलैंड ग्लोबल जेंडर गैप में, और भारत का स्थान 131वां यानी 131। हालांकि भारत का स्थान लगातार बढ़ रहा है। मतलब जेंडर गैप में क्या कि प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या घट रहा है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक कहाँ हुई? तो मुंबई में। भारत और किस देश की वायुसेना के बीच एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास टाइगर क्लॉ का कहाँ संपन्न हुआ? तो अमेरिका में। देखिए, टाइगर से संबंधित जो भी आपको अभ्यास दिख जाए समझ जाइए अमेरिका, समझ गए। और मैत्री हो जाए तो श्रीलंका और इंडोनेशिया हो जाता है, अरुण हो जाए तो फ्रांस को समझेंगे। भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्विस्ट 2025 भाग लिया है? तो मंगोलिया। अहमदाबाद से गेटविक हवाई अड्डे लंदन के लिए एयर इंडिया की उड़ान जो AI 171 दुर्घटनाग्रस्त भीषण विमान हादसे जांच के लिए गठित समिति का अध्यक्ष कौन है? तो गोविंद मोहन। और आप जानते ही हैं कि अहमदाबाद एयरपोर्ट से जैसे ही खुली 15 सेकंड के बाद ये क्रैश कर गई, 243 लोग से ज्यादा मारे गए। यूनाइटेड किंगडम ने किस देश की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पैसेज अभ्यास का आयोजन किया है? तो भारत। शंकरदेव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सोनल माल सिंह को। ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया है इजराइल ने। किस राज्य के फेनी को GI टैग मिला है? तो गोवा। आप जानते ही हैं कि GI टैग की शुरुआत 1904 में और पहली बार दार्जिलिंग की चाय को GI टैग मिला था। इस चीज को ध्यान रखोगे, 10 साल के लिए मिलता है। ये 17वां भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट कहाँ संपन्न हुआ? उलन बटोर में, मंगोलिया की राजधानी में। और भारतीय सेना ने सटीक हमले के लिए रुद्रास्त्र VTOL ड्रोन्स का सफल परीक्षण किया है राजस्थान में। और किस राज्य ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू किया है? तो पंजाब। इस चीज को भी ध्यान रखोगे। अगला है, किस देश ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो साउथ अफ्रीका। एयर इंडिया AI 171 दुर्घटना की जांच के नेतृत्व करेंगे गोविंद मोहन, अध्यक्ष बने थे, हम सब समझ गए। ब्रिक्स संगठन में 10वें औपचारिक साझेदार देश के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो वियतनाम। ब्रिक्स संगठन में 10वें औपचारिक साझेदार देश बना है वियतनाम। और भारत की सुरुचि सिंह ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। हम बताए थे कोई भी खेल हो, अगर भारत से कोई महिला खासकर गोल्ड जीतती है तो उसको ध्यान रखना है। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का 6ठा दौर रद्द करने की घोषणा ओमान ने किया है। इसरो ने उत्तर प्रदेश में कहा रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया है? तो कुशीनगर। वहीं कुशीनगर जहां भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, मतलब वहीं वो मरे थे। हालांकि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बन चुका है, गोरखपुर के बगल में है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 साल पूरे होने पर राष्ट्रीय मेजबान किसे चुना गया है? तो विशाखापट्टनम। ये 10 साल पूरे हो गए हैं, समझ रहे, इस चीज को ध्यान रखेंगे। हालांकि 2014 से ही शुरू किया गया, 21 जून को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो होगा अमेरिका में। फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन अमेरिका में। अगला है कि जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति कर्नाटक में मिला है। फिर से जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो कर्नाटक में। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? साइप्रस। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी जहां जाते हैं वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये लेते हैं, समझ गए। और ये बड़प्पन है और हमारे देश के लिए गर्व की बात है। G20 शेरपा पद से किसने इस्तीफा दिया? तो अमिताभ कांत। अगला है, किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? तो नासा। और आप जानते ही हैं कि पूरे दुनिया का सबसे ज्यादा ये रिसर्च नासा ने करता है। किसने तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो भारत। INS गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? तो महाराष्ट्र। एक बार फिर से, चूंकि हाईलाइटेड है और पहली बार बना है, तो INS गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय माने जल के अंदर म्यूजियम बनेगा? तो महाराष्ट्र में। सेबी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो तुहिन कांत पांडे को, समझ गए। और सेबी का स्थापना तो जानते ही हैं
कि 1990 में हालांकि गठन हुआ, 1992 में इसका राष्ट्रीय मान्यता दी गई। चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो केरल में। वन नेशन वन पोर्ट का पहल का उद्घाटन किसने किया? तो सर्बानंद सोनोवाल ने। चूंकि जहाज मंत्रालय यही है तो इसलिए इन्होंने शुरू किया। जारी वैश्विक अर्थव्यवस्था की रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? तो यूएसए। और हम लोग अर्थव्यवस्था में चौथे स्थान पर है। इस राज्य में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश में। एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला किस राज्य में किया गया है? तो बिहार में। और पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग विभा कुमारी ने दी थी महिला, इस चीज को ध्यान रखना है। भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन सिंधु, इस चीज को ध्यान रखना है। चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। कर्नाटक में। मारुति सुजुकी ने भारत का सबसे बड़ा इन प्लांट रेलवे टर्मिनल कहां ओपन किया है? मानेसर, जो कि हरियाणा में है। सरकार ने निजी वाहनों के लिए कितने रुपए का फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च किया है? 3000। 3000 में साल भर आप निजी वाहन चलाइए, मैंने कार हो इन आज 10 चकवा ट्रक ना अरे कार हो गया, 4 व्हीलर वगैरह। तो आईएनएस अर्नाला को कहां भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है? तो विशाखापट्टनम। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो नैरोबी, केन्या की राजधानी नैरोबी में। किस देश में वन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? जर्मनी में। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र खोला है? तो हैदराबाद में। अगला है, हम लोग 19 जून को देख रहे हैं। कौन सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही पोर्टल से जोड़ने वाला पहला भारत का राज्य बन गया है? तो मध्य प्रदेश। WEF एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI 2025 में भारत कौन सा स्थान पर रहा? तो 71वां, 71। हालांकि हम एक फेज 2 में जो करंट अफेयर्स लाते हैं तो ये कि जो इंपोर्टेंट है इंडेक्स सूची, उसको हम लोग देखेंगे। कहता है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष स्थान पर रहा? तो IIT दिल्ली। किस देश ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए होंग 02 नामक उपग्रह लॉन्च किया है? तो चाइना। किस देश की क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने ODI क्रिकेट में संन्यास लेने की घोषणा की? तो न्यूजीलैंड। अगला हाईलाइटेड क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। कैंसर के उपचार के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने नैनोकॉक संरचना वाली थेरेपी तकनीक विकसित की है? तो भारत ने। क्योंकि भारत ने किया है और ये कैंसर उपचार पे है, तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। वित्त मंत्रालय द्वारा किसे डिजिटल पेमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इस चीज को भी ध्यान रखो। भारत ने किस देश के साथ फिर से उच्चायुक्त बहाल करने की सहमति जताई है? तो कनाडा में। और चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव केरल में ही था ही। उसके बाद हम लोग देखेंगे किस विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू की? तो DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं का प्रतिबंध लगाया है? तो केरल। केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में कितने ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निर्णय लिया है? तो 2000। अब 2000 ड्राइविंग जो है स्कूल खोली जाएगी ताकि लोग ड्राइविंग सीख सके। तो बढ़िया ना है, बहुत सारा पट चलाता है, ठोक देता है। अगला है सुरक्षा यात्री सुविधा और एयरलाइन प्रदर्शन पर नागर विमानन मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की? राम मोहन नायडू। कौन MIT के पहले भारतीय मूल के प्रोवेस्ट बने हैं? तो सिंथिया बर्नहार्ट। और आप जानते ही हैं कि दुनिया के सबसे उत्कृष्ट विश्वविद्यालय अगर कहे यूनिवर्सिटी तो ये है MIT। किस राज्य ने, जो कि अमेरिका में है, किस राज्य ने स्कूलों में हिंदी को तीसरे समान भाषा बनाया है? तो महाराष्ट्र। और जाहिर सी बात है, जब तीसरा समान भाषा बनाया है तो पहला मराठी होगा, दूसरा इंग्लिश और तीसरा हिंदी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA का ताजा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश बन गया है भारत। तो जाहिर सी बात है, पहला तो अमेरिका होगा और दूसरा रूस या चाइना, जो भी हो, तीसरा भारत है ही। अगला हाईलाइटेड क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि निर्यात हेतु बिहार में निर्मित पहले लोकोमोटिव को हरी झंडी दी है? तो गिनी जो है, हम लोग लोकोमोटिव बनाएंगे, यहाँ डीजल इंजन बनाएंगे रेलवे का और हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, मैंने यहाँ से भेजेंगे। ये बड़ी उपलब्धि है। सारा चीज़ तो हम लोग मंगेबे करते हैं, लेकिन एक आध दो चीज़ जो हम लोग भेज रहे हैं, जो फिलीपींस को भेजे ब्रह्मोस और इसको भेज रहे हैं लोकोमोटिव, अच्छी बात है।
कह रहा है कि पीएम मोदी ने कहा 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सत्र का नेतृत्व किया है, तो विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है। स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा धन कितने गुना बढ़ गया है? 3 गुना। अब देखिए दिन पर दिन गुलर के फूल की तरफ बढ़ते जा रहा है। सोच रहा है पेरिस डायमंड लीग जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता किसने जीती है? तो नीरज चोपड़ा। जेवलिन थ्रो को हम लोग भाला फेंक कहते हैं। 7 अगस्त को मनाया जाता है, इस चीज को ध्यान रखोगे। किस राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में संथिल कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य। अगला है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लोगो और शुभंकर का अनावरण किसने किया? रेखा गुप्ता। अगला है किस देश के विदेश मंत्री डॉक्टर भद्र अब्देलती 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आई थी? तो मिस्र के विदेश मंत्री थे, जिस तरह हम लोगों का एस जयशंकर है। किस हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय पत्नी को अपने पति की अनुमति और हस्ताक्षर लेना आवश्यक नहीं है? मद्रास हाई कोर्ट। बिली जीन किंग कप 2025 प्ले ऑफ द पहली मेजबानी कौन करेगा? भारत। और बताइए बिली जीन किंग कप ये कौन कप है जी? शिक्षा मंत्रालय के 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया गया है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ के एजुकेशन क्वालिटी गजबे, हालांकि हमारा बिहार भी आगे बढ़ रहा है। अगला है कि जारी किए गए ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ शहर की बात करेंगे तो कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। यहाँ सबसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मैंने शहर बताया गया है रहने के लिए। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के लिए 1100 रुपया प्रति माह पेंशन की घोषणा की? बिहार। हालांकि इससे पहले 300 रुपया मिलता था, अब 1100 हो गया है। अगला है कि किस राज्य ने 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश। सूचनाओं के प्रसारण के लिए किसे चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 का खिताब जीता है? द हिंदू। देश का पहला इंग्लिश अखबार द हिंदू बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज देता है। किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघिन एरोहेड का निधन हो गया है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में। भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन में। किसने जर्मनी में ITF J200 ग्लेडबेक टेनिस टूर्नामेंट महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तो माया राजेश्वरन। और बहुत सारे लोग सोचेंगे कि इतना तो आता नहीं है, 4-5 क्वेश्चन आता है, इतना पढ़ने की क्या जरूरत है? तो एक बार अगर सुन लिए, पढ़ लिए, देख लिए, समझ लिए, दिमाग में फिट हो जाता है। किस देश के संसद ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की योजना को मंजूरी दी है? तो ईरान। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में हुआ? तो वियतनाम में। भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है त्रिपुरा। अब आप पूर्ण साक्षर से ये मत समझिएगा कि यहाँ 100% लोग साक्षर हैं, नहीं। कहा गया है कि अगर 93% से ज़्यादा लोग उस राज्य के साक्षर हैं तो पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया जा सकता है। अब 7% यानी 100 में 7 लोग, कुछ लोग टोटली हैंडीकेप हो सकते हैं, दिमाग से पैदल हो सकते हैं तो उन लोग को तो छोड़ना पड़ेगा ना। तो इसीलिए हालांकि बिहार 2030 तक लक्ष्य रखा है कि पूर्ण साक्षर घोषित हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता जितना भी पुरनका बुढ़िया बाड़ी सो वो तो अंगूठे छापना है जी। जब तक वो लोग जाएगा नहीं तब तक पूर्ण साक्षर होगा नहीं। मुझे लगता है कि 30 ना 40 तक हो सकता है। अगला है कि किसने दूसरा क्वींस क्लब खिताब जीता है? कार्लोस अल्काराज। माझी वसुंधरा अभियान 6.0 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो महाराष्ट्र। अमेरिका ने ईरानी परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। अगला हाईलाइटेड है किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति शुरू की है? तो उत्तराखंड। चूंकि योग जो है उत्तराखंड से शुरू होता है। ऋषिकेश, नैनीताल, मैसूरी, समझ हरिद्वार, यहीं से ना बाबा रामदेव का सारा चीज जाल बिछा हुआ है। भारत ने 2025 एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कितने पदक जीते? तो 27। किस देश ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर आधारित प्रौद्योगिकी विकसित की है? तो भारत। अगला है किस देश के सांसदों ने असाध्य बीमारों के इलाज के विधेयक को मंजूरी दी है? तो ब्रिटेन। सूचना अनुसार INS। अगला है किस देश के संसद ने परमाणु अप्रसार NPT संधि से हटने की तैयारी शुरू कर दी है? तो ईरान।
इधर ईरान और इजराइल से काफ़ी लफड़ा चलता है और इस कारण से ही हटने का निर्णय ले लिया होगा। एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? थाईलैंड। मणिपुर की लिथोई चानबम ने बर्लिन जूनियर यूरोपियन कप 2025 कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण। आईआईटी की एससी और एसटी है जी। पहला विशेष पीएचडी प्रवेश अभियान शुरू किया है तो आईआईटी दिल्ली। महिला एवं विकास मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने मिलकर कौन सी नई पहल शुरू की है? तो नव्या। किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए ओबीसी दर्जा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की है? तो आसाम। चर्चा में रहा चियोस द्वीप किस देश से संबंधित है? तो ग्रीस। आर्किमिडीज कहाँ के थे? ग्रीस के थे। अंबुबाची मेला कहाँ शुरू हुआ? तो ये आसाम में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? तो चाइना। किस देश ने 64 वर्षों में पहला असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया है? तो दक्षिण कोरिया। हालांकि उत्तर कोरिया से अब इसको भी थोड़ा सा टेंशन हो रहा है, तभी न पहला ये शुरू किया है। अडानी ग्रुप ने कहा भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है? तो गुजरात में। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र, इससे पहले राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में, हिमाचल प्रदेश, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय, हालांकि सब्जी अनुसंधान केंद्र को दे तो वाराणसी में। तो ये कहता है अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र सीआईपी के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो आगरा में। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ? उत्तराखंड में। 7वें हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? पुणे में। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप के 14वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तमिलनाडु में। जारी वैश्विक शांति सूचकांक में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? तो आइसलैंड। इसके पहले हम लोग देखे थे जेंडर गैप में आइसलैंड कितना, तो पहला स्थान था। हम लोग कितना थे भारत का? 131। लेकिन अब वैश्विक शांति में भी आइसलैंड पहला स्थान है और भारत का 115वां स्थान। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का मेजबानी राजस्थान कर रहा है और 85.29 मीटर थ्रो के साथ अस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक 2025 जेवलियन थ्रो का खिताब जीता है नीरज चोपड़ा। हम बताइए किए थे भाला खोप। नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाले पहली भारतीय महिला कौन बनी है? गानगेटी जाह्नवी। किस देश की महिला में नए रक्त समूह की खोज की गई है? तो फ्रांस। और आप जानते ही हैं कि रक्त समूह ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी ओ, यही सब ना होता है, लेकिन नए खोज कर दिया। और जब देख ही रहे हैं तो रक्त परिसंचरण का खोज विलियम हार्वे ने, जबकि ब्लड ग्रुप का खोज लैंड स्टीनर ने किया था। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया? साउथ अफ्रीका। और अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसने लिखा है? तो शिखर धवन ने। कौन सा देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना है? तो टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप कहा जाता है कि या तो सरकारी नौकरियां ना तो प्राइवेट में करना हो तो टाटा में करना है। तो हर एक चीज सिस्टमेटिक ढंग से होता है। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो द हेग नीदरलैंड में। और यही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है, जिसका स्थापना जून 1945 में किया गया था। पहला क्वांटम कंप्यूटिंग वैली यानी पहला क्वांटम गांव कह दे तो कहाँ लॉन्च हुई? आंध्र प्रदेश में, अमरावती में। भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो केरल में। अगला है कि राज्य में स्थित सलखन फॉसिल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है, उत्तर प्रदेश का है। बांग्लादेश ने किस देश को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है? 8 अगस्त को। जैव विविधता को चुनौतियों से निपटने के लिए आइकॉन 2025 की मेजबानी भारत कर रहा है। किस देश में 2 नए चमगादड़ वायरस की पहचान की गई है? तो चाइना। और यहीं से न ससुरा कोरोना फैला था जी। भारत ने किस देश के साथ सबमरीन सहयोग के लिए समझौता किया है? तो साउथ अफ्रीका। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जोजियाई। कहाँ मां जानकी मंदिर के लिए ट्रस्ट का गठन किया गया? तो सीतामढ़ी, आप जानते ही हैं। कनाडा के फेयरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं अमिताभ कांत। और हालांकि ये G20 शेरपा से इस्तीफा भी दिए थे। किसने भारत के पहले समुद्री क्षेत्र NBFC का उद्घाटन किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल। और यही
वन नेशन वन पोर्ट का उद्घाटन भी किए थे। विद्या शक्ति का पहल आंध्र प्रदेश किया था। ऐतिहासिक बनालू उत्सव, बनालू कौदे बुनालू कौदे, तो ये तेलंगाना में मनाया जाता है। किस राज्य के शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस जो है 1 जुलाई 2025 से अनिवार्य की गई? मध्य प्रदेश। हालांकि हमारे यहाँ बहुत पहले ही से है। माले महादेश्वरा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, बहुत चर्चा में रहा। सूचना जो है वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? भारत। आषाढ़ी बीज त्योहार किस राज्य में मनाया गया? तो गुजरात में। अखंड गोदावरी परियोजना का आधारशिला कहाँ रखेगी? आंध्र प्रदेश। किस राज्य सरकार ने डेटा इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने के लिए समझौता किया है? पंजाब। लॉन्च किया गया वजीफा योजना का संबंध किस खेल से है? शतरंज से। अंबुबाची मेला का आयोजन कहाँ किया गया? असम। चर्चा में रही पुस्तक इमरजेंसी डायरीज में किसकी यात्रा का वर्णन किया गया है? तो नरेंद्र मोदी का। और भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन केरल में जानते ही हैं। ऑपरेशन बहाली शुरू किया गया जम्मू कश्मीर में। राज्य सरकार द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना की मंजूरी दी गई तो महाराष्ट्र में। हर साल किसकी जन्मतिथि पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? तो पीसी महालनोबिस। नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम किस संस्था द्वारा शुरू की गई? ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। एआई संचालित जो है उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन बन गया है? द्वारिका एक्सप्रेसवे। सूचना अनुसार बिहार राज्य का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ बनाया जाएगा? नवादा में। और भारत ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में कितने प्रतिशत कमी पाई है? तो 78%। किस राज्य सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी आदेश वापस ले लिया है? तो ये महाराष्ट्र ने। कहा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है? तो तेलंगाना में नजीमाबाद। ठीक है। और आपको बताना है कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के अध्यक्ष कौन बनाए गए? क्योंकि पहला बनाए गए तो पूछा भी था, हालांकि एनसीईआरटी ये एनटीपीसी रेलवे एग्जाम में। मुक्त ओपन सोर्स एआई एजेंट टूल जेमिनी CLI किसने लॉन्च किया है? तो गूगल। जेमिनी गूगल का ही है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का खिताब किसने जीता है? तो कतर एयरवेज, ये हमेशा जीतता है। किसने H2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया है? जापान। हाल ही में धर्म चक्रवर्ती की उपाधि किसे दी गई है? तो नरेंद्र मोदी को। किस राज्य सरकार ने कपास हल्दी मक्का किसानों के लिए हेजिंग डेस्क शुरू किया है? महाराष्ट्र। शक्ति भट्ट पुरस्कार किसने जीता है? जारा चौधरी। और आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? जनजातीय कार्य मंत्रालय। और ये मेरा थोड़ा सा परिचय हुआ। बाकी अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।